सिद्धियां भी ऐसी जो आसाराम के मौजूदा हालात से बेहद मेल खाती हैं, मसलन भीड़ को सम्मोहित करने की शक्ति। उसमें प्रीति शक्ति का विकास हो जाता है। प्रीति शक्ति से जरा नजर डाले, सब वहीं के वहीं, फेविकॉल नहीं लगा तभी भी बैठ जाएंगे। ऐसी शक्ति होती है उन पुरुषों में। ऐसा कोई पुरुष देखा है तो मुझे बताना, हम चलेंगे दर्शन करने को। इतना ही नहीं, आसाराम ऐसी शक्तियों के बारे में भी अक्सर अपने भक्तों को बताते हैं जो साफ करती हैं कि आसाराम के पास लड़कियां खींची क्यों चली आती हैं। सुनिए, खुद आसाराम के मुंह से सुनिए कि किस शक्ति की वजह से आसाराम के पास लड़कियों का जमघट लगा रहता है। आलिंगनी शक्ति, अपनापन। वो नजर डालेगा तो सबको वो अपना लगेगा, प्यारा लगेगा, हमारे हैं, हमारे हैं। आलिंगन यानी किसी को गले लगाना। बताने की जरूरत नहीं कि शक्ति का आसाराम क्या इस्तेमाल करता होगा। उन पर लगे आरोप बता रहे हैं कि आसाराम लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए तंत्र मंत्र से लेकर हर एक जरिए का इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी सिद्धियां आसाराम बापू के पास है। जैसे अभी हमारे जैसे भी लोगों को हवन यज्ञ कराते रहना, आश्रम में हवन यज्ञ होते हैं। आसाराम बापू के हमको मंत्र दे रखे थे उन्हें जपने के लिए, ये तंत्र मंत्र जपिए और मेरे लिए जपिए, ताकि मेरे में शक्ति आती रहे, ताकि मैं अधिक से अधिक और दुष्कर्म कर सकूं और भी ये लफड़ा सपड़ा कर सकूं। बहरहाल, अब इंडिया न्यूज पहली बार टीवी पर खुद आसाराम को तंत्र मंत्र की पैरवी करते सुना चुका है। ऐसे में ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं बची। और रही बात आसाराम के बेटे नारायण साईं की, तो उसकी गुप्त साधना की कुटिया तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। लेकिन इतना देखकर अगर आप चौंक रहे हैं तो जरा रुकिए, अभी तो इससे बड़े खुलासों का होना बाकी है। आप बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आसाराम भले ही अपने साधकों को त्याग और भक्ति साधना के लिए प्रेरित करने का दावा करते रहे हों, लेकिन सच तो यह है कि वो खुद तंत्र साधनाएं किया करते थे और ये राज उनका बेटा नारायण साईं भी बखूबी जानता था। न सिर्फ जानता था, बल्कि सच तो यह है कि नारायण साईं खुद आसाराम की तंत्र साधना के लिए साजो सामान जुटाता था। सुनिए, आसाराम के एक पूर्व सन्यासी का सनसनीखेज खुलासा सुनिए कि 4 बाघ मारे गए थे एक तंत्र साधना के लिए। तस्करों से मिला हुआ है नारायण साईं। उन्होंने स्पेशल कोई ऐसा मतलब बाघ को मरवाया था जो उनकी खाले मंगवाई गई थी। नारायण साईं ने कराया बाघों का शिकार। मतलब इतनी ताजा खाले थी कि हो सकता है अभी 2 या 4 दिन पहले के ही हो। नारायण साईं के थे शिकारियों से संबंध। 2 व्यक्ति एक राजस्थान नंबर की एक जीप लेकर के आए थे। उन्होंने गाड़ी उस जीप में से एक बैग निकाला, काफी बड़ा वो बैग था। आसाराम पर सबसे नया खुलासा, वन्य जीव तस्करी से जुड़ा था आसाराम। जी हां, अजीब तो लगेगा आपको इस सुनकर। आसाराम के भक्तों को तो मुमकिन है इस पर यकीन भी नहीं आए, लेकिन आसाराम के पूर्व साधक और नारायण साईं के निकट सहयोगी रहे अजय कुमार ने सनसनीखेज खुलासा किया है कि नारायण साईं आसाराम के इशारे पर वन्य जीव तस्करों से जुड़ा हुआ था। आसाराम के इशारे पर मारे गए थे 4 बाघ। जब हम वापस, वो लोग चले गए थोड़ी देर के बाद में, जब हम वापस आए जो शांति कुटिया के पास में जो इनका गैरेज है, वहां नारायण ने वो बैग खोला। आपको यकीन नहीं आएगा कि उस बैग के अंदर क्या था। उसके अंदर 4 बाघ की खालें थी।
जी हां, आसाराम के पूर्व साधक और कभी नारायण साईं के निकट सहयोगी रहे अजय कुमार का दावा है कि साल 1994 में वो नारायण साईं के साथ अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में गए थे। बेहद खुफिया अंदाज में नारायण साईं और अजय एक सुनसान इलाके में पहुंचे और वहां पर नारायण साईं गाड़ी से उतरे। इसके बाद क्या हुआ, सुनिए खुद अजय के मुंह से। दो व्यक्ति एक राजस्थान नंबर की एक जीप लेकर के आए थे। उन्होंने गाड़ी उस जीप में से एक बैग निकाला, काफी बड़ा वो बैग था। वो बैग जैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, मैंने उस बैग को ले लिया, क्योंकि वो उस टाइम पे नारायण जो था, हम उसकी सेवा के लिए ही थे। जब वो बैग हमने उससे लिया, नारायण ने मुझे कहा कि अजय तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी इनसे बात करके आता हूं। मैंने आज्ञा मानी और मैं गाड़ी में आकर के बैठ गया। नारायण साईं के हुक्म पर अजय गाड़ी में बैग लेकर बैठ गए, लेकिन जब उन्होंने बैग खोला तो अजय की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल बैग के अंदर बाघ की 4 ताजा खालें मौजूद थी। उन्होंने स्पेशल कोई ऐसा मतलब बाघ मरवाया था तो उनकी खालें मंगवाई गई थी। वो मतलब इतनी ताजा खालें थी कि हो सकता है अभी 2 या 4 दिन पहले की हो। अजय कुमार सत्य में थे। आखिरकार उन्होंने नारायण साईं से पूछा कि आखिर किस मकसद से वो वन्य जीव तस्करों से ये खालें खरीद रहे हैं। तो नारायण साईं ने क्या कहा, अब वो सुनिए। जब मैंने उनसे पूछा कि भगवान आप इन खालों का क्या करेंगे, तो नारायण ने मुझे ये जवाब दिया था कि आप देखते हैं शिव जी जो है किसके ऊपर बैठा है, उसने मुझे पूछा था। मैंने कहा मुझे ठीक से याद नहीं। बोला तो अब शिव जी की फोटो ध्यान से देखियो कभी भी, वो जो है ना एक शेर की खाल के ऊपर बैठा हुआ है। गुरु गोरखनाथ वो एक शेर की खाल के ऊपर बैठा हुआ है। अगर इस खाल के ऊपर बैठ करके अगर साधना की जाए तो बहुत जल्दी सिद्धियां या तंत्र या मंत्र हैं, उन सिद्धियों की उपलब्धि बहुत जल्दी होती है। दरअसल मामला सिद्धियों का ही था और बाद में अजय को यह भी पता चला कि खालें 4 थी। जाहिर है वो सिर्फ नारायण साईं के इस्तेमाल के लिए ही नहीं थी। उन्हीं में से एक खाल का इस्तेमाल आसाराम को भी करना था, तस्करों से मिलना। फिर आसाराम के बेटे नारायण साईं का खुद जाकर माल की डिलीवरी लेना साफ करता है कि सिद्धियां हासिल करने का आसाराम और उसके बेटे पर कैसा जुनून सवार था। आगे और भी कई खुलासे आपका इंतजार कर रहे हैं, बस देखते रहिए इंडिया न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आसाराम ने बाघ की 4 खालें जुटाई, उन पर बैठकर सिद्धि हासिल की गई। चमगादड़ की खाल का सुरमा बनाया गया लड़कियों को फंसाने के लिए। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं एक और खुलासा। दरअसल यह खुलासा है आसाराम के सिमसिम दरवाजे का, वो दरवाजा जिससे लड़कियां सिर्फ बाहर आती थी, मगर वो उस कोठरी में जाती कैसे थी, देखिए इस रिपोर्ट में। काम बेकार होता तो काम को हटा दो तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, और कामना कैसे होगी, संसार कैसे चलेगा। काम भी चाहिए। संत के चोले के अंदर छिपे एक शैतान का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। जिन आश्रमों में आसाराम ने अपने धर्म का झूठा जाल बिछाया था, उन्हीं आश्रमों में चलता था आसाराम की अय्याशी का खेल। आज आसाराम का ही एक विश्वस्त सेवादार खोलेगा आसाराम की हवस का राज। 1:30 और 2 बजे के बीच की बात है। हमने ये देखा कि ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा खुलता है, इसमें से 3 लड़कियां बाहर आती हैं। कैसे ध्यान के आश्रम में दरवाजों पर चस्पा था अय्याशी का कोड। कैसे बंद दरवाजे जब खुलते थे तो आसाराम की हवस शांत होती थी।
आसाराम का पूर्व साधक आज बताएगा कि कैसे बरसात के मौसम में आसाराम रात रात भर खेलता था हवस का खेल। जूते पहनने के दिन जूते खाने के दिन आए हो। अब सुनिए कैसे आसाराम के ही लंबे समय तक पूर्व साधक रहे अजय एक मैप के जरिए आसाराम की हवस का पूरा खेल समझाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए आसाराम के इस आश्रम और उसमें उनकी उस गुप्त कोठरी का राज। साबरमती नदी के कारण भी मशहूर है। ये जो आश्रम है साबरमती नदी के किनारे पे बसा हुआ है। आसाराम बापू की ये कुटिया है। मैं क्षमा चाहूंगा ये बापू शब्द ठीक नहीं होगा। ये एक आसाराम की ये जो है ना ये कुटिया, इसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं। इसके बीच में जो है ना ये इसकी शांति कुटिया जो बोला जाता है, मैं इसको एक लग्जरी होम कहूंगा आपको तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब समझिए कैसे गेट नंबर 3 से रात रात भर कई दिनों तक निकलती रही लड़कियां। फिर समझाएंगे कि ये लड़कियां आसाराम की गुप्त कोठरी में आती कहां से थीं। जो आसाराम का बेटा है वो फटाफट आता है। उसने गैरेज खोला। मैं आपको एक बात और बता दूं, गैरेज खोलने में मैंने खुद सहायता की। मैंने वो शटर खोला और जो नारायण है उसने फटाफट गाड़ी स्टार्ट की और वो गाड़ी को लेकर के चला गया। मुझसे ये सवाल किया कि लड़कियां रात को सिर्फ जाती हैं, आती कब हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में सर, कि लड़कियां सिर्फ जाती थी वहां पे, वो लड़कियां आती कहां से थी? सुना आपने, आसाराम अपनी गुप्त कोठरी में पूरी रात खेलता था वासना का हैवानी खेल और सूरज निकलने से पहले आसाराम का बेटा नारायण साईं उन लड़कियों को गाड़ी में बैठाकर आश्रम से बाहर छोड़ाता था। अब देखिए जिस शांति कुटिया में किसी का भी प्रवेश वर्जित था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां कैसे पहुंचती थी लड़कियां। दरअसल शाम के प्रवचन के दौरान आसाराम छांटता था अपनी हवस की आग बुझाने वाली लड़कियां और जैसे ही प्रवचन खत्म होता कुछ ही देर के अंदर लड़कियां आसाराम की बाहों में कैसे पहुंच जाती, ये खुद सुनिए आसाराम के पूर्व साधक अजय से। यहाँ से व्यासपीठ से ये शाम का सत्संग खत्म होता। जैसे ही यहाँ महिलाओं का क्राउड इकट्ठा हुआ, जो लड़कियां ढेल और बंगलो इन दोनों द्वारा चूज की गई जो लड़कियां थी, वो यहां से इस दरवाजे के पास में आती। 2 से लेकर के 20-30 सेकंड के लिए ये दरवाजा खुलता। फटाफट ये लड़कियां यहां से इस दरवाजे से अंदर जाती। सुना आपने, आसाराम को हर शाम प्रवचन के बाद अपनी हवस की आग बुझानी होती थी। अब सुनिए आसाराम ने अपनी अश्लील हरकतों के लिए जो कुटिया बना रखी थी, उसकी सुरक्षा ऐसी होती थी कि कोई परिंदा भी पर न मार सके। बाहर सुरक्षा और अंदर चलता था आसाराम का खुला खेल फर्रुखाबादी। के चारों तरफ इतना ज्यादा पहरा होता था कि कोई भी परिंदा भी पर नहीं मार दिया जाता था। कई बार अगर पक्षियों का भी शोर हो जाता था तो हमें आज्ञा मिलती थी कि इनको उड़ाओ यहाँ से। इस शांति कुटिया में आसाराम ने अय्याशियों का पूरा साजो सामान जुटा रखा था। क्या आप यकीन करेंगे कि इस कुटिया के पास एक स्विमिंग पूल भी था और आसाराम वासना का अपना खेल खेलने से पहले लड़कियों को स्विमिंग पूल में नहाने के लिए भी भेजा करते थे। मेरी नजरें बिल्कुल यहाँ से सीधी स्विमिंग पूल की तरफ गई। मैंने यहाँ देखा कि आसाराम जो है ना स्विमिंग पूल के अंदर नहा रहा है और एक लड़की जिसका नाम ढेल था वो स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही थी और उसके कपड़े जो है वो भीगे हुए थे। वो मतलब मस्ती के हाल में थी। लेकिन अब खुद आसाराम पापों के स्विमिंग पूल में गोते लगा रहे हैं। कानून का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है और अब लगता है कि आसाराम का ये गंदा खेल पापों के इसी स्विमिंग पूल में डूब भी जाएगा। चंडीगढ़ से विपिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।